जिला सचिवालय पर आशा वर्करों ने मांगों को लेकर किया प्रदर्शन, स्वास्थ्य मंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन। नूर जिला सचिवालय पर आशा वर्करों यूनियन के द्वारा अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया गया तथा जमकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई। बीडीपीओ के मार्फत स्वास्थ्य मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। मंगलवार को जिला सचिवालय पर सैकड़ों आशा वर्करों द्वारा अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करती हुई पहुंची। प्रदर्शन कर रही आशा वर्करों ने कहा कि उनके पास आशा की नियमित गतिविधियों के अलावा बहुत सारे काम हैं। सभी कार्य को करने के बाद आशा वर्कर के पास ऑनलाइन काम करने का कोई समय नहीं होता। एनसीडी का ऑफलाइन काम आशा वर्कर पिछले 2 वर्षों से लगातार कर रही है, लेकिन उनके वेतन का भुगतान ज्यादातर जगहों पर अभी तक नहीं किया गया है। एनसीडी के कार्य को ऑफलाइन जारी रखा जाए और बकाया वेतन का भुगतान तुरंत किया जाए। विभाग द्वारा आशा वर्करों को जो फोन दिए गए हैं वो बहुत जल्दी हैंग हो जाते हैं और अधिकतर फोनों में नेटवर्क प्रॉब्लम भी रहती है। आशा वर्कर जिला सचिव रजनी ने कहा कि आयुष्मान भारत के कार्ड ऑनलाइन बनाने का काम भी आशा वर्करों के द्वारा करवाने का दबाव बनाया जा रहा है। जो आशा ये काम नहीं करना चाहती उस पर काम का दबाव नहीं बनाया जाए। इसके अलावा जिले में टीबी जैसी बीमारी का सर्वे भी आशा वर्करों द्वारा दबाव बनाकर कराया जा रहा है। वहीं उन्होंने कहा कि आशा वर्करों पर यह नाजायज दबाव बनाना तुरंत सरकार बंद करे तथा लगातार आशा वर्कर के कार्य अधिक बढ़ाए ना जाए। आशा वर्कर के मानदेय में कटौती नहीं की जाए। जब तक आशा वर्कर की सभी मांगों का समाधान नहीं हो जाता और कोई संतोषजनक मानदेय नहीं दिया जाता तब तक आशा वर्कर पर कोई नया काम करने का दबाव नहीं बनाया जाए। इन्हीं अपनी मांगों को लेकर जिला सचिवालय पर बीडीपीओ के मार्फत स्वास्थ्य मंत्री हरियाणा सरकार के नाम ज्ञापन भी सौंपा। जी, मेरा नाम रजनी है। रजनी जी, आज यहाँ आपने प्रदर्शन किया अपनी मांगों को लेकर, क्या आपकी मांग है, क्या कहना है? जी, हमने यहाँ प्रदर्शन किया। हमारे पूरे ज़िले की आशा इकट्ठी हुई ऑनलाइन काम को बहिष्कार को लेकर। यहाँ आशाओं को इतनी एजुकेटेड नहीं है और जो काम है 50,000 तनख्वाह वाले आदमी का, वो काम इन आशाओं को दिया जा रहा है कि भाई इनसे ये काम लिया जाए। और हमारी सरकार अपनी बचत पूरी करना चाहती है। हमसे काम लिया जा रहा है जो 50,000 तनख्वाह लेते हैं और हमको इंसेंटिव मिल रहा है 4,000 का, उसमें भी हमारी कटौती चल रही है। हमने कहा है कि हमसे ऑनलाइन काम नहीं होगा। ऑनलाइन काम का बहिष्कार करते हैं हमसे चिरायु कार्ड बनवाए गए। पहले हमसे बोला गया कि आप सीएससी सेंटरों पे बुलवाकर बनवा दो। हमने सभी सीएससी सेंटरों पे बुलवाकर सभी के चिरायु कार्ड बनवाए। अब बोल रहे हैं कि वो चिरायु कार्ड का पैसा आपको कुछ नहीं मिलेगा, आपको वो मिलेगा कि जो आप अपने फ़ोन से ये ऐप डाउनलोड करके आप खुद बनाओगे, उसका पैसा आपको पर पर्सन 10 रुपये मिलेगा। बाकी जो सीएससी वालों पे बनवा दिया वो उन्हीं को मिलेगा। हमारा यहाँ काम ख़त्म कर दिया उन्होंने, क्योंकि हम तो काम करा चुके हैं सारा। अब जो रह रहे हैं ऐसे कि जिन्हों के नहीं बन पा रहे हैं किसी कारण से, या बनवाना ही नहीं चाहते, या है नहीं यहाँ आधार कार्ड ज्वाइंट नहीं है जिन्हों के फ़ोन नंबर से, ऐसे रह रहे हैं वो। और उनके लिए आशाओं को दौड़ा रखा है। ऊपर से एनसीडी का काम ला दिया। बीपी, शुगर, कैंसर सबकी सर्वे आशा करेगी, जिसका हमने ऑफलाइन काम करके दिया था इनको रजिस्टरों में 2 साल पहले। उसका हमारा अभी तक कोई हमारे पैसे का भुगतान नहीं किया गया और अब हमसे कह रहे हैं कि उस काम को आप ऑनलाइन करो। टीबी की सर्वे आई है, आप इसको ऑनलाइन करो। हमें एक फर्जी तौर पे 1 दिन की ट्रेनिंग दे दी जाती है फ़ोन पे, एक बारीक से बातें भी नहीं बताई जाती, उसमें मोटी मोटी चीज़ें बता देते हैं और उससे हमसे बोला जा रहा है कि ये काम करो। हम पूरे हरियाणा प्रदेश की आशाओं ने इस काम का, ऑनलाइन काम का बहिष्कार किया है। अगर हमसे ऑनलाइन काम करवाना चाहते हैं तो हमें अच्छे से ट्रेनिंग दी जाए और हमारी 40,000 तनख्वाह की जाए। हम इस काम को करने को तब तैयार हैं। हम इस सिस्टम में काम नहीं कर रहे। हमारे पास लैपटॉप हो, इंटरनेट की सुविधा हो, तब हम इस काम को कर सकते हैं। हमारे बच्चों के इस टाइम एग्ज़ाम चल रहे हैं, हम एग्ज़ाम हमारे बच्चे करें या हमारे साथ साथ जा के इन घरों में ये कार्ड बनवाएं, क्योंकि
वो कह रहे हैं कि चाहे अपने बच्चों से बनवाओ, अपने हस्बैंड से बनवाओ, 4000 की तनख्वाह में इसमें हमारे बच्चे भी मजदूरी करें हमारे साथ में और हमारे हस्बैंड भी इसी में लगे रहें, तो हम 4000 रुपया में अपना घर कैसे चलाएंगे। सरकार ने हमारे 2018 में 1 महीना लगातार हमने हड़ताल की थी, उस बेस पे हमारे 4000 रुपये बढ़ाए थे, उसमें भी 1000 रुपये की कटौती कर दी इंसेंटिव की, जो अभी तक उन्होंने नहीं बढ़ाए हैं। हम लगातार 2019 से उसी चीज़ की लड़ाई लड़ रहे थे। अब हम पे ऑनलाइन काम डाल दिया है। ऑनलाइन काम के चक्कर में जो हमारे इन्होंने बेसिक काम दिए थे, हमारे 5 काम कि हमें मृत्यु दर घटानी है, बच्चों की गर्भवती की देखरेख करनी है और HBPNC करनी है, HBYC करनी है, डिलीवरी हमारी इंस्टीट्यूशन होनी चाहिए, वो सब काम हमारे पीछे रह गए हैं। वो सब काम हमारे पीछे रह गए हैं, हम वो काम कोई नहीं कर पा रहे। तो हमने आ रहा सीधे ऐसा सरकार से यही वो है कि हमारे ये ऑनलाइन काम बंद कराए जाएं और ऑनलाइन का हम आपको रजिस्टर का काम करके देंगे और वही काम करके देंगे जिसको हमें पैसा मिलेगा। हम बाकी बेगारी नहीं करेंगे। हम आज आशा वर्करों का प्रदर्शन कर रहे हैं और आशा वर्करों को ऑनलाइन काम को इतना ज़्यादा दबाव बना रखा था कि सारे काम ये करेंगे, इतने टाइम में घंटे नहीं होते जितना इनको ये काम दे रखे हैं। जबकि बेसिक काम इनका ये था कि भाई आशा जच्चा बच्चा देखेगी, जो जच्चा बच्चा मृत्यु हो रही उसको कम करेगी, इसकी ओर बढ़ेगी, टीकाकरण बढ़वाएगी। पर लेकिन सरकार ने इन कामों से पीछे छोड़ दिया। जबकि इनको जो भी इनके अफसर लाइन का काम होता था, जो ट्रेनिंग लेकर ट्रेंड आदमी करने का काम करता था, उनको ये काम कराया जा रहा है घर घर जाके। ये काम जो इनके बस की नहीं है, पॉसिबल नहीं है। इनको 5000 रुपये के फ़ोन दे दिया है और थोड़े से बटन दबाते हैं ये हैंग हो जाता है। और इनको लिमिट 1 GB डाटा इंटरनेट दे रखा है, भाई पूरे महीना आपको वह चलाना है, इससे काम करना है। और इतने कामों में ये अपना इतना टाइम इतना कम बचता है कि इतना टाइम में अपने घर चलाएंगे या बच्चों को पालेंगे या इसकी सेवा में लगी रहेंगी। अगर इनसे काम ही लेना है तो इन्हें बढ़िया सिस्टम दें, इनको बढ़िया तनख्वाह दी जाए, कम से कम इतनी तनख्वाह दी जाए कि जो अपने घर को चला लें, इस घर चलाने के लिए कुछ और काम इनको करना नहीं पड़े। तो इतनी इनको तनख्वाह दी जाए, तब जाके ये ऑनलाइन काम करने के लिए तैयार हैं। पर लेकिन इस तरह से ऑनलाइन काम करने के लिए तैयार नहीं है कि 4000 तनख्वाह दे दी और इसमें पूरे दिन आप भाग दौड़ करो, अपने परिवार को भूल जाओ। अभी अगर ये एक डिलीवरी के साथ चली जाती है तो वहाँ इसको 4-4, 5-5 घंटे लग जाते हैं। तो डिलीवरी के साथ 4-4, 5-5 घंटे लग जाएंगे तो बाकी और कामों को कब करेगी। तो इन ऑनलाइन कामों तो कर ही नहीं सकती, कैसे करेंगे इन कामों को। तो या तो इनका काम का वजन कम किया जाए तभी ऑनलाइन काम करे जाए, तो इनको तनख्वाह ठीक दी जाए, काम कम किए जाए इनके। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि इनको सही सैलरी दी जाए।